Hello friends, today's topic is what loss of safe harbor means for Twitter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to some media reports, Twitter has lost its intermediary status in India over non-compliance of the new IT rules that came into effect on 26th of May 2021. तो भारतीय सरकार ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में चेंजेस लाए हैं उसके वजह से ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस वो लूज कर चुके हैं। दे हैव लॉस्ट द स्टेटस जहां पे उनको इंटरमीडियरी कहा जाता था ट्विटर को। अब ये इंटरमीडियरी स्टेटस क्या होता है? एज पर सेक्शन 2(1) ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो हमारे देश में हमारा साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स के बारे में रेगुलेट करता है, साइबर स्पेस को रेगुलेट करने वाला जो लॉ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। An intermediary is a person or an entity that receives, stores, transmits information or provides service for transmission of information. एक ऐसा व्यक्ति और ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, स्टोर करती है या आगे जाके उसको ट्रांसफर या ट्रांसमिट करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर सके, उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक अमेजॉन, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ठीक है, सर्च इंजिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, इवन साइबर कैफेज, क्योंकि साइबर कैफेज में भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। साइबर कैफेज अभी फिलहाल काफी कम हो गए क्योंकि मोबाइल पे भी अवेलेबल होता है इंटरनेट, इसके लिए तो वो भी इंटरमीडियरीज में आते थे। अभी इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप इंटरमीडियरी कहलाते हो तो इसका बेनिफिट क्या है? Intermediaries like Twitter are protected under Section 79 of the IT Act. Section 79 जो है IT Act का, उसके अंतर्गत वो उनको बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। That states that they cannot be held liable for the third party content published on their platform, as long as they comply with a legal order to take down contents from courts or other authorities. देखिए, मैं ट्विटर इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं कुछ अपलोड करता हूं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, एक मिडिलमैन है। ठीक है, तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब इंटरमीडियरी है, लेकिन ट्विटर का स्टेटस चला गया। अगर मैंने कुछ अपलोड किया और मेरे अपलोड करने के वजह से राइट्स हो गए, दंगे हो गए, तो ट्विटर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसका वो स्टेटस पहले जैसे नहीं रहा। सो नाउ ट्विटर इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79। कुछ भी अगर ट्विटर में अपलोड होता है, ट्विटर को उसको जल्द से जल्द डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन? अब ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता क्या है? कंसिडर अ यूजर्स ट्वीट्स गो वायरल एंड देन द रिजल्ट्स इन डेथ और वायलेंस। देखिए, कोई ट्वीट करता है जिसकी वजह से मौत होती है, कुछ तरीके के राइट्स होते हैं, वायलेंस होता है। नाउ अंडर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ट्विटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल जस्ट बिकॉज ऑफ इट। देखो यार, ट्विटर तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर क्या अपलोड होता है, क्या डाउनलोड होता है, उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ओके, as per the safe harbor protection. However, they will have to take down the content if they get a legal order from the court or authorities. This is what is termed as safe harbor protection. अगर सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर जाती है कि आपको ये जो कंटेंट जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा कंटेंट आपको हटाना पड़ेगा, तो ट्विटर को वो हटाना पड़ेगा। अब वो ना, अभी इसका इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि अभी सेक्शन 79 पे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, इंटरमीडियरी स्टेटस नहीं रहा, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन नहीं रहा, इस पे ट्विटर पे क्या इम्पैक्ट होगा? In the short run, since the protection accorded to Twitter under Section 79 of the IT Act is now gone, अभी वो protection नहीं है, it opens up the platform to the possibility of any and all penal action that is likely to be taken against it as a publisher of the content. तो जो बंदा अपलोड कर रहा है वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ट्विटर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अभी ट्विटर पे की लायबिलिटी, ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है भारतीय सरकार की तरफ। दिस मीन्स दैट इफ एनीवन पुट्स आउट एनी कंटेंट ऑन ट्विटर, जैसे कि मैं कुछ अपलोड करता हूं, दैट लीड्स टू सम फॉर्म ऑफ वायलेंस, जिससे कुछ वायलेंस, झगड़े, राइट्स होते हैं, और वायलेट्स एनी इंडियन लॉ with respect to the content, not only the person that has put out the tweet will be responsible, but Twitter will be legally liable for the content as it is no longer has the protection. मेरे साथ ट्विटर भी अटक जाएगा। तो अभी ट्विटर तो बहुत नाखुश होगा, उनका कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा, क्योंकि ट्विटर की वजह से क्या हो रहा है ना, कोई भी कुछ ट्वीट कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल किसने ट्वीट की है,
और वो काफी वायरल हो जाता है और जिससे काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफेमेशन होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, नेबरिंग देशों के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं, किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सो ट्विटर की लायबिलिटी बढ़ गई है। हु विल डिसाइड इंटरमीडिएट स्टेटस? कौन डिसाइड करेगा जी? कोर्ट करेंगे, सरकार नहीं करेगा। ओके, हु विल डिसाइड ऑन वेदर ट्विटर और एनी अदर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट कैन लूज देयर स्टेटस अंडर लॉ? तो फिलहाल तो ट्विटर ने ही लूज किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम ने नहीं किया। व्हाई डू प्लेटफॉर्म्स वांट सेफ हार्बर? क्यों सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? नेचुरली, क्योंकि प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर एंड फेसबुक which have millions of users, करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, argue that they cannot possibly be aware of every post, just as the managing director of Amazon does not always know all the items being sold on the online marketplace। देखिए यार, मैं एक प्लेटफॉर्म हूं जहाँ पे करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विटर फेसबुक पे, क्या अपलोड किया जा रहा है, हम कितना कंट्रोल करेंगे, कितना उसको मैनेज कर सकते हैं? तो इट इज जस्ट नॉट फिजिबल। जैसे कि जो अमेजोन का जो मेन डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा, जो मालिक होगा, उसको क्या मालूम कि अमेजोन पे कौन सी चीजें बेची जा रही है? उसको मालूम है बहुत सारी बेची जा रही है, लेकिन कौन सी, ये कैनॉट जस्ट लिस्ट इट आउट। एज अ रिजल्ट दे कैनॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है कि भैया उनको, उनकी नहीं, जिसने अपलोड किया उसको पकड़ो। अभी ये प्रोटेक्शन हटा देने के बाद इट वुड मीन दैट द प्लेटफॉर्म्स हैव टू एक्टिवली पुलिस एंड सेंसर whatever content is available on their services। अब उनको खुद को देखना पड़ेगा अपलोड करने से पहले। दे विल हैव टू चेक वेदर दैट कंटेंट इज वायलेटिंग एनी इंडियन लॉ, कोई इंडियन लॉ को वायलेट कर रहा है क्या, या दे विल हैव टू सी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डिफेमेशन या किसी की जान खतरे में या वायलेंस हो सकता है, विच इन टर्न कुड वायलेट फ्री स्पीच एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये सेंसरशिप आ गया। एक तरफ आपका आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है, और एक तरफ आपका इंटरनेट सेफ्टी है। तो ट्विटर का यही मानना है कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉयलेट हो रहा है, लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने और गवर्नमेंट ने यही कहा कि अगर कोई भारतीय लॉ वॉयलेट हो रहा है, अगर संविधान वॉयलेट हो रहा है, और अगर किसी इंसान की जान या किसी ग्रुप को खतरा या वॉयलेंस होने की पॉसिबिलिटी है, तो हटा दीजिए। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी ऐसी है, लेकिन फिलहाल तो ट्विटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंटेंट अपलोडेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, सिंपल, अलॉन्ग विद द पर्सन हु डिड इट। मेरे साथ ट्विटर भी लायबली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। What is the argument against safe harbor? इसके खिलाफ क्या है? There is an argument that by using ranking algorithm to determine what gets seen on their platform, these firms are making editorial judgments। जी सही है, क्योंकि ये ट्विटर पे ये जो कुछ भी अपलोड हो रहा है उस हिसाब से वो मार्केट स्टडी करते हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों की प्राइवेसी वॉलेट करते हैं। इनके एल्गोरिदम्स होते हैं कि भैया किस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जाए, और जो भी ज्यादा हिट होते हैं, ज्यादा ट्वीट जो वायरल होते हैं, उनसे इनको बहुत पैसा मिलता है। और नॉर्मली ऐसे ट्वीट्स वायरल होते हैं जो डिफेमेशन या जो कुछ कंट्रोवर्शियल होते हैं, वही ज्यादा चलते हैं, तो पैसा तो ये बम कमा रहे हैं। तो ये भी सही है। So that was the topic. Small discussion, small announcement. Yes, we have started MPSC UPSC integrated batches, जून से स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल बहुत बेसिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। आप अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी, सब कुछ मैंने इन्फॉर्म इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी की सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच, या अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सोशियोलॉजी के लिए, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको इन जनरल गाइडेंस भी दे सकता हूँ फॉर यूपीएससी एमपीएससी कोचिंग। ऑलराइट, सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।